दिनारा थाने का एक वीडियो आप लोगों ने खबर में देखा था, जिसमें ये कहा गया था कि पुलिस का प्रधान आरक्षक सोफे पर लेटा है, तो लोग अपनी फरियाद लेकर यहाँ पहुंचे हैं। उस दौरान वो प्रधान आरक्षक उठा नहीं, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। क्या है वह? बने रहिए हमारे साथ। यह वो वीडियो है जो कि मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस वीडियो का दूसरा पहलू भी है जो कि दिखाया ही नहीं गया, या यह कहें मीडिया को बताया ही नहीं गया। अब देखिए दिनारा थाने का ही यह दूसरा वीडियो, जिसमें जिस प्रधान आरक्षक को सोफे पर लेटा बताया जा रहा था, वही प्रधान आरक्षक भीड़ के सामने अपनी बात रख रहा है और जिसमें वह बता भी रहा है कि उसकी क्या मजबूरी थी, सोफे पर वह 2 मिनट के विश्राम के लिए क्यों लेटा था। रकम डालने के बाद भी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं पूरे दिन काम करके जब मेरे दर्द हुआ, मैं अभी ऑपरेशन करा के आया हूँ, तो मैं यहाँ आराम कर रहा था। मेरा यहाँ घर तो है नहीं, तो ये नेताजी आए तो मेरे से यही शब्द बोले कि आप दीवान जी खड़े हो जाइए। तो मैंने कि भाई साहब मेरी तबीयत सही नहीं है, जबकि मेरे सिपाही ने भी कहा कि हिमांशु भाई साहब है तो उनको आप समस्या बता दो। और मैं समझ रहा था आप लोग ज्ञापन देने आए हो, तो ज्ञापन थाना प्रभारी ही सुनेगा तो अच्छी बात है, आपकी समस्या का हल होगा। जल्दबाजी मेरा काम है आपको सुनना और रिपोर्ट लिखना, बाकी मैं क्षेत्र में तो जाता नहीं हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई हो, इनने ऐसे शब्द बोले मेरे से, मैं भी इज्जत रखता हूँ अपनी, इनने शब्द जैसे बोले तो मुझे चुभे। मतलब चुभना एक ऐसा होता है, आपको मैं अभद्र भाषा में प्रयोग करूँ तो आप मुझे जवाब करना। जनता को भी चाहता हूँ। प्रधान आरक्षक रवि माझी की माने तो वह अपनी बात जनता के सामने रख ही रहा था। इसी दौरान नेताजी ने उसकी छवि खराब करने और अपनी छवि बनाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी, जिसमें रवि माझी मुर्दाबाद के नारे जोरदारी से लगाए। इतना ही नहीं, भीड़ में शामिल कुछ महिलाओं ने प्रधान आरक्षक रवि का हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया। वो तो गनीमत रही कि पीछे से कुछ पुलिसकर्मियों ने आकर रवि माझी को इस भीड़ का शिकार होने से बचा लिया। कल क्या हुआ था, मैं करीब 4 बजे का टाइम था शाम को। मैं सुबह से थाने पे काम करते करते, मुझे क्या है, पहले से मैं फाइल्स और क्रिमिनल इन्फेक्शन का मरीज हूँ। मेरा ग्वालियर अभी वर्तमान में इलाज चल रहा है, जिसकी मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मेरी जो शासन की तरफ से इलाज के लिए जो मिलता है खर्च, उसके संबंध में मैंने संकट निधि के उसके लिए आवेदन भी किया था। और मैंने 4 बजे के करीब में आके मेरे अचानक कमर में दर्द हुआ, तो मैं थाना परिसर में जो सोफा डला है वो मैं उस पर थोड़ा लेट गया। क्योंकि मेरी जो सीट है वो लकड़ी की है, मैं ज़्यादा बैठता हूँ तो मेरी पाइल्स में दिक्कत आती है बैठने में, मेरा दर्द बढ़ने लगता है। और उसके संबंध में मैं 2 मिनट ही मतलब सो नहीं रहा था, रिलैक्स करने के लिए लेट गया था सोफे पे, जब तक ग्राम अलगी के पूर्व मंडल अध्यक्ष है शायद पुष्पेंद्र यादव जी, तो वो करीब 30-40 लोगों को अपने साथ लेकर आए। दिनांक 16/11/24 में ग्राम अलगी में अलगी माता मंदिर पे चोरी की घटना हुई थी। उनके फोन से बताए अनुसार, फरियादी के कहे अनुसार मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली थी। मेरा काम रिपोर्ट दर्ज था। मैंने वो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वो आए मेरे से, एकदम जो भाषा होती है अभद्र भाषा, तू कैसा लेटा है यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई साहब आप तमीज से बात करिए, मेरी तबीयत खराब है। तो मेरे बगल में आरक्षक भी बैठा था, उसने भी कहा कि वो बीमारी से है, अभी दर्द होने लगा तो लेट गए। पीछे दीवान जी भी बैठे हैं, हिमांशु दीवान जी, आप उनसे बात कर लीजिए। बोले नहीं, ये इसलिए क्या यहाँ लेटने के लिए आया है, इस तरीके से बदतमीज से पेश आया। तो मैंने उनसे कहा तमीज से बात करिए, आप राजनीतिक हैं, आपको बोलने की सभ्यता तो होगी। तो वो छूटते ही मेरे से बोले, तुझे इसी थाने के अंदर जूते इतने मारूंगा कि राइट हो जाएगा। तो इतने शब्द बोले जो मुझे भी बहुत अपमानित किया इतनी भीड़ के आगे। तो मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं पुलिसकर्मी हूँ, मैं जनता से बोलूंगा तो मैं एक जिम्मेदार पद पर बैठा हूँ यहाँ। अगर मैं जनता के साथ बदतमीजी करूंगा तो फिर मेरे भी सवाल उठता है कि मैंने ट्रेनिंग की है। उसके बाद मैं अपना काम करने लगा। शाम को
पुष्पेंद्र यादव जी ने गांव से और फोन करके जनता बुला ली, थाने के सामने खड़े कर ली। तो मेरे से वरिष्ठ अधिकारियों ने बोला कि आप थोड़ा, अगर कोई भी बात हो गई है तो अपनी समस्या को जनता को सुना दीजिए। तो मैं थाना गेट के बाहर अपनी समस्या को, जो वास्तविकता थी वो जनता को सुना रहा था, जनता उसको सुन भी रही थी। इतने में पुष्पेंद्र यादव जी ने बीच में ही मेरे खिलाफ रवि माझी जी मुर्दाबाद के नारे लगाए और जनता को मतलब भड़काया। और भड़काने पर महिलाओं ने मुझे खींच लिया। मेरे गले में माँ वैष्णो देवी जी की लॉकेट डली थी, वो टूट गई और मेरे बाल माल भी खींच दिए और मुझे भीड़ में, तो मुझे पुलिस कर्मियों ने बचाया बीच में आके। जब ये पूरा घटनाक्रम घटा, थाना प्रभारी यहाँ मौके पे थे या और कोई वरिष्ठ अधिकारी? थाना प्रभारी जी मेरे जस्ट पीछे ही खड़े थे और पत्रकार मीडिया भी थी यहाँ की, लोकल की, तिनारा की, वो भी घटना को देख रहे, उनने भी अपने कैमरों में रिकॉर्ड की है। मैं तो अपनी जो वास्तविकता थी वो जनता को सुनाना चाह रहा था, क्योंकि पुलिस की छवि को पुष्पेंद्र यादव जी ने मेरे खिलाफ जो वीडियो एडिट करके डाली है सोफे पे लेटने की, मेरी पूरी बात को उसमें दिखाया ही नहीं है कि मैं लेटा क्यों था सोफे पे। अगर मैं इतना वो होता, मेरे दर्द के मारे वैसे ही परेशान, अब मेरा यहाँ कौन है? मैं तो यहाँ आराम करने के लिए आया नहीं, मेरी ये इसलिए इतना समय गुजारता हूँ कि कई घटनाएं ऐसी आती हैं, गंभीर हालत में आता है मजलूम, अगर कमरे पे चला गया, आने में इतना समय लग जाएगा, उसके साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। अच्छा, आगे अब अधिकारी कुछ एक्शन ले रहे हैं क्योंकि आपके साथ जुम्मा झटकी हुई और पूरा पुलिस फोर्स भी मौजूद था? अब मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है, बाकी जो भी अधिकारियों को कार्रवाई बनती होगी वो करेंगे। थाना प्रभारी की माने तो जब यह घटनाक्रम घटा वह फील्ड में थे, लेकिन भीड़ थाने पर मौजूद थी। इसी दौरान वह भी थाने पर पहुंच गए। रवि माझी ने भीड़ को अपनी समझाइश दी। इसके बाद थाना प्रभारी ने भी भीड़ से बात की और भीड़ चली गई। थाना प्रभारी पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहते हैं यह भी सुन लीजिए। दिनांक 16 को ग्राम अलगी में माता मंदिर पर चोरी हो गई थी, तो उस संबंध में बिहारी केवट है वहाँ का, उसको पुजारी है, उसने आके यहाँ रिपोर्ट की थी। उसकी रिपोर्ट पर से अपराध कायम कर लिया गया था और उसकी विवेचना भी जारी हो गई थी। इसी दौरान पुष्पेंद्र यादव तो वो यहाँ कुछ लोगों को साथ 10-5 लोगों को साथ में लेकर आया और दीवान जी वहीं बैठे हुए थे सोफे पे। तो उनकी क्या कमर में दर्द भी रहता है, तो वो अपनी जो लिखा पढ़ी कराते थे या तो बैठ के खड़े होके उस पर कंप्यूटर पर नोट करवाते हैं, या फिर थोड़ी देर हो जाती है दर्द होने लगता तो वो लेट जाते हैं। तो इस संबंध में इस चक्कर में वो लेट गए होंगे। उसी बीच पुष्पेंद्र आया और दीवान जी से जो भी बात की हो, और मैंने तो अभी ज़्यादा उसकी नहीं सुनी थी, लेकिन यही कह रहा कि उठो, और इसके बाद दीवान जी उठ भी गए, कमर में दर्द था। इसके बाद वही उसका अनसन बातें करने लगा दीवान जी से, तो मुँह बात दोनों का हो गया। इसके बाद मेरे को सूचना मिली, इसके बाद मैं भी आ गया था यहाँ, तो सभी लोगों को समझाया, सभी लोग मान गए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। और वही चोरी संबंध में कह रहे चोरी का आरोपी पकड़े जाए, तो हमने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे और चोरों को पकड़ेंगे। और इसके बाद थाने के सामने ही खड़े हुए थे सभी लोग। दीवान जी ने भाई सब लोग बोले कि दीवान जी से क्या लगा दो, थोड़ा बात कर लें। हमने दीवान जी को बुलवा के वहाँ से बात करवा दी थी सबसे। तो भीड़ भाड़ में किसी मेला फैलाने हाथ पकड़ा लिया इनका दीवान जी का। मामले को लेकर एसडीओपी प्रशांत शर्मा भी आज दिनारा पहुंचे और उन्होंने पुलिस कर्मियों के बयान भी लिए, मामले को समझा भी। इसके बाद प्रधान आरक्षक रवि माझी के आवेदन पर आरोपी पुष्पेंद्र यादव और अन्य लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला भी दर्ज कर लिया। ये कल दिनांक 17 नवंबर 2024 को शाम तकरीबन 6:30 बजे ग्राम अलगी के पुष्पेंद्र यादव व उनके साथ गांव के ही कई सारे स्त्री पुरुष थाने पर आए और थाने पर आकर एक दिन पूर्व हुई चोरी के संबंध में हो हल्ला करने लगे और रवि माझी, एक जो प्रधान आरक्षक है थाने पर, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। तो जिस पर से आज रवि माझी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया। रवि माझी के आवेदन पर से संबंधित के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।